बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे इंजीनियर मिर्ज़ा की एक वीडियो के ऊपर। जिन लोगों को हमारी इस तरह की कमेंट्री, और मोस्ट प्रोबेबली वो लोग वही हैं जो उनके ऑफिस में बैठ के एडिटिंग का काम करते हैं और हमारी वीडियोज में आके नेगेटिवली कमेंट करते हैं, उनको नहीं कह रहा। इसके अलावा अगर किसी बंदे को हमारी ये वीडियो में से कोई बात नागवार गुजरे तो मैं बिल्कुल इन एडवांस उससे माजरत चाहता हूँ। कतई तौर पर मेरा कोई मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप सबके साथ अपने जज्बात शेयर करना है कि मैं बतौर मुसलमान, मेरी कॉमन सेंस में जो पढ़ा हूँ उसके नतीजे में जो इंजीनियर कर रहा है मुझे क्या समझ आया और उससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, सिर्फ मेरी राय में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इससे मुत्तफिक भी हो सकते हैं और आप इससे नहीं भी मुत्तफिक हो सकते, लेकिन मेरा कतई मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है। बेसिकली एक शख्स है जो दीन का नाम लेके एक गलत काम कर रहा है, उसको एक्सपोज करना है। तो आइए पहले वीडियो मुलाहिजा कीजिए कि इस वीडियो में इंजीनियर साहब ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। अभी इतना बड़ा ब्लंडर हो गया डॉक्टर जाकिर नाइक से नादर अली की पॉडकास्ट में। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। इल्हाम ऐसी चीज होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद ना करें। वो बेसिकली यही लफ्ज बोलना चाह रहे थे शरह सदर, उनके मुंह से इल्हाम निकल गया। उसकी वजह से सारे बरेलवी मेरे पीछे पड़ गए। मेरी फोन पे बात हुई उनसे या कोई मुलाकात के चांस बने तो मैं उनसे कह भी दूंगा कि यार इसके ऊपर आप रुजू करें, आपने क्या लफ्ज बोला है। और मुझे पता है उनके अल्फाज का चुनाव का मसला है, उनको उर्दू नहीं आती ना उनको ये दकीक किस्म की टर्मिनोलॉजीज आती हैं। मैंने ये सारी टर्म्स डिस्कस की हैं। आप वो नीचे ना देखें, मेरी तरफ देखें भाई, उसको छोड़ दें। वो आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी, मेरे से बड़ा कोई सूफी राय नहीं है भाई। ये सारे दलाइल आप जो रखेंगे, आप जो भूल जाएंगे मैं वो भी पेश कर दूंगा जो आपके पेज पे नहीं लिखे हुए, लेकिन आप डॉक्ट्रिन को समझे। डॉक्ट्रिन ये है कि कुरान और सुन्नत में कश्फ इल्हाम नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती इस नाम के साथ। रहा ये ख्वाब की ही शक्ल है तो भाई मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, मुझे अल्लाह ताला ने कॉमन सेंस दी है और माशाअल्लाह ताला कॉमन सेंस से बढ़ के भी दी हुई है। आप जो है वो दिखाएं कुछ और, हाथी के दांत, और साबित कुछ और करें। टू डॉक्टर अशरफ जलाली ऑन कश्फ एंड इल्हाम, एक ये वीडियो देखनी है। दूसरी मेरी वीडियो है रिप्लाई टू मौलाना इसहाक ऑन खत्म नबूवत, जो मौलाना इसहाक साहब ने भी वो एक हवाला पेश कर दिया था मोहिउद्दीन इब्न अरबी का, तो मैंने उसके ऊपर ये वीडियो रखा। ये दो वीडियोस मेरी मास्टरपीस हैं। ये दो वीडियोस पीएचडी थीसिस हैं पूरे। एक एक रेफरेंस मैंने पूरा बिल्ट अप किया है। उसमें मैंने समझाया कश्फ किसे कहते हैं, इल्हाम किसे कहते हैं, शरह सदर क्या होता है, ख्वाब क्या होता है, कश्फ और इल्हाम का सिलसिला अगली उम्मतों में था, इस उम्मत में खत्म क्यों हुआ। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहजा की। पहली गुजारिश तो ये कि ये पूरी वीडियो यहाँ पे दिखाना ना तो मकसद है और ना उसकी ज़रूरत है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि इस टाइटल की, इस गुफ्तगू की जो शुरुआत है वो इस तरह से आगे पूरी वीडियो इसमें मौजूद है। उसका लिंक भी हमने शेयर कर दिया है नीचे, आप जाके वो पूरी वीडियो देखना चाहें ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जब दीन के लिए काम करता है तो वो सिद्क़े दिल से करता है, अच्छी नीयत के साथ करता है, अल्लाह ताला की खिदमत के लिए, अल्लाह ताला की हुक्म की बजावरी के लिए, कुरान और इस्लाम को फैलाने के लिए, दीन को फैलाने के लिए वो ये काम करता है। लेकिन अगर उसका मकसद इससे हट के कोई है, अपनी ज़ाती तशहीर है या इससे कोई और मफादात हासिल करना है, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए वो आप सब और हम सब जानते हैं। यही बात, यही प्रॉब्लम इस बंदे के साथ है जो अपनी वीडियोस में शुरू से लेकर एंड तक, जब से बना रहा है आज तक, जो जो बातें कर रहा है उसका कतई मकसद आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आपके साथ आज एक ऐसी चीज शेयर करने लगा हूँ, एक ऐसी गुजारिश आपको करने लगा हूँ, आपको समझ आ जाएगा देख के कि ये बंदा बेसिकली एक्चुअली कर क्या रहा है। पहली बात तो ये कि जो वीडियो का थंबनेल है ये और इसके वो 4-5 हवारी जो इसके साथ ऑफिस में बैठ के एडिटिंग करते हैं, उनका ये कहना है, या जो मेरे कमेंट्स में आके भी कमेंट्स करते हैं कि जी आप तो इसके साथ दलील से बात करें और एपी की बात करते हैं। तो मैं उनको गुजारिश करना चाहूँगा, आपको मैं पहले वीडियो दिखाता हूँ फिर उस वीडियो का जवाब देता हूँ। दूसरी बात आ गई कुरान और हदीस के हवाले से, तो इतने माशाल्लाह बहुत सारे उलमा और बहुत सारे लोग
उस तरह से भी करते हैं। मैं इस समाज का, इस मुआशरे का हिस्सा होने के नाते, आपके जैसा एक मुसलमान होने के नाते जो मैं समझता हूँ मैं वो बात करता हूँ, और इसमें से कतन भी कोई तशहीर वाला मामला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल कतई झूठ बोल रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ जाती मकसद है, अपनी तशहीर करना है, नथिंग एल्स। अब इस वीडियो में देखिए कि उसके थंबनेल में ये कहते हैं कि मैं या कोई और लोग जो है वो इंजीनियर की फोटो सार लगा के उससे शोहरत हासिल करना चाहते हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि आप किसी विलन की, किसी नेगेटिव बंदे की फोटो लगा के शोहरत नहीं हासिल कर सकते, बदनामी कमा सकते हैं। और अगर शोहरत भी हासिल करते हैं तो इसकी कोई वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें इसकी अकेले की फोटो लगी हो। लाजमी या तो ये किसी ना किसी की फोटो लगी होती है इसकी वीडियो में, इसके साथ, इसके थंबनेल के ऊपर, और अगर ना हो तो ऐसा जुमला लिखा होता है जो उसी के बिल्कुल बराबर होता है। आप इमरान खान की फोटो लगा देंगे, उसका नाम लिख के अपने साथ फोटो लगा दें तो बात एक ही है। यहाँ पे भी इसने थंबनेल में यही एक ड्रामा रचाया है कि अपने साथ, और ये हरकत ये हर वीडियो में कर चुका है, बार बार कर चुका है, और डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो को और तस्वीर को तो बारहा दफा ये लगा चुका है। अच्छा, अब आते हैं थंबनेल के ऊपर। तो यानी जो तस्वीर जो लगी है ना थंबनेल पे, वो एक इसका एक घटिया स्टंट है शोहरत हासिल करने का। दूसरा इसका है कि आप इसके थंबनेल देखिए और फिर इसकी वीडियो जाके सुन लीजिए, तो भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस थंबनेल का मकसद क्या है। हालांकि गुस्ताखी, यानी एक तरफ ये बंदा मुनाफिकत में डॉक्टर जो अल्लामा तारिक मसूद साहब हैं उनकी फेवर कर रहा है, जी ये होना चाहिए, इसमें 4 शराइत होनी चाहिए, आइन में तरमीम होनी चाहिए, और उस बेचारे को तो फंसा लिया, और पूरी कोशिश कर रहा है कि वो इशू अगर लोगों के जहन से निकलना चाहे भी तो ये बंदा निकलने नहीं देगा, क्योंकि ये चाहता है कि उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर अल्लामा तारिक मसूद साहब जो हैं वो एक मासूम आदमी हैं। पहली बात तो उनसे कोई गलती सरजद हुई नहीं, आप उनकी पूरी गुफ्तगू सुनिए, उसमें उन्होंने कोई ऐसी बात की ही नहीं। और अगर कोई ऐसा जुमला जो आप लोगों को इस तरह लगा है, देखना तो ये होगा कि कहने वाले की नीयत क्या थी। तो उसमें अल्लामा साहब की नीयत साफ नजर आती है, उनकी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। तीसरी बात ये कि वो जिस दलील के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे उसको देखना इंपॉर्टेंट था। इन्होंने उसमें से अल्फाज चूज किए और जानबूझ के इस जुमले को हवा दी। अच्छा, उसके बाद ताकि वो हाईलाइट हो और किसी तरह इस बंदे को फेम मिले, वो भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। और मैंने कहा ना कि हर हफ्ते से कोई ना कोई एक्सटेंट चाहिए होता है। तो अब डॉक्टर जाकिर नाइक आए, बंदा तरले पे है ये कि किस तरह उनसे मुलाकात हो जाए, और बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि इसने बहुत सारे जराए इस्तेमाल करने की कोशिश की। इवन कुछ तारीफें हुकूमती जो अरकान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो बासर हैं, उनकी तारीफें शरीफें करके कि जी किसी तरह मेरी उनसे मुलाकात कराई जाए, और उनको और मुलाकात सोने पे सुहागा उनको मेरी अकेडमी लाया जाए। तो अब अल्लाह ना करे ऐसा कोई हादसा हो जाए। और फिर अब ये सारे वो जो उसको प्रॉपर स्टंट के तौर पर, पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, वो आए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं कि इस नाम का कोई बंदा यहाँ पे झाग मार रहा है, लेकिन ये बंदा तुला हुआ है। उन्होंने एक पॉडकास्ट, नादर अली की एक पॉडकास्ट है, नादर अली इनकी तारीफ कर दे, इनकी पॉडकास्ट चलाए, नादर अली अच्छा है, नादर अली किसी और की कर दे तो इनको मिर्चें लगती हैं, इनको तकलीफ होती है। और हालांकि उस बंदे का काम है और बड़ा न्यूट्रल होकर सबके साथ गुफ्तगू करता है। उसमें कहीं डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फला मामला था तो मुझे इल्हाम हुआ। अच्छा, अब ये बंदा बजिद है इस वीडियो में कि इल्हाम के वो मीनिंग नहीं, वो मीनिंग गलत है, इल्हाम ही सिरे से गलत है। और जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा उनसे बहुत बड़ी गलती, उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया एक बंदा। और फिर वो तो बेचारे को पता कोई नहीं है, दकीक से मामला जो हैं उनको फलसफे का पता नहीं है, इख्तलाफी मौज़ूआत का तो उनको अलिफ बे भी नहीं पता। तो मैं समझता हूं कि इस बेवकूफ़ को बताया जाए कि तुम अपनी हमाकत अंगेज गुफ्तगू से बुनियादी तौर पर उस बंदे की तारीफ कर रहे हो कि वो इख्तलाफी मामलात से दूर रहता है, वो दीन से जुड़े लोगों को, बल्कि जो दूसरे अदयान के लोग हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करता है कि इख्तलाफात ख़त्म करें। जो दीन का हिस्सा आपको समझ आता है पहले वो अडॉप्ट कर लीजिए, उसके बाद अगले स्टेप पे चले जाइएगा। उसके मुकाबले में ये बंदा जो ऑलरेडी मुसलमान हैं उनके कीड़े सारा दिन निकालता है, सारी दुनिया को बताता है कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आज की वीडियो में नाज़रीन जो आपसे गुजारिश करने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा,
बात दरअसल ये है कि ये बंदा पेड बेसिकली एक कैरेक्टर है। ये कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट, ये बेसिकली खुद सबसे बड़ा नॉन स्टेट एक्टर है। ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा फितना हूं जी, जितना ये कहता है उससे 4 गुना बड़ा ये फितना है। और ये बेसिकली एक फ्रंट मैन है कादियानियों का भी, और ये फ्रंट मैन है जो गैर इस्लामी कुव्वतें हैं, इसराइल जैसे ममालिक हैं उनका, और ये नुमाइंदा है उन थिंकर्स का, उन मॉडर्न, वो जो जिनको हम कहते हैं कि ये जदीदियत के जो लोग प्रचार करते हैं उनका। यानी अगर आप इसकी वीडियोस के ऊपर और इसकी गुफ्तगू पे गौर करें ध्यान से, जरा ये टेक्निकल सा नुक्ता छोटा सा समझने वाली बात है। बुनियादी तौर पे ये कर क्या रहा है, इस साजिश का ये ताना बाना बुना कैसे जाता है कि इसको इसके हिस्से के पैसे मिल रहे हैं। वो कहाँ मिल रहे हैं, इंशाल्लाह अन करीब वो भी खुल के आ जाएगा। इस तरह की बातें छुपी तो रहती नहीं, और ना ही कोई ये इतना बड़ा अकले कुल्ला कि ये छुपा लेगा, कहीं ना कहीं ये जग मारेगा इस तरह की और पैसे सामने आ जाएंगे। हो ये रहा है कि ये उनके कहने पे, उनके दिए हुए एजेंडे पे, अब इससे पहले जो इस तरह के मॉडर्निस्ट आते थे वो जाहिर है उस तरह से उनका हुलिया नहीं होता था, दाढ़ी शाड़ी, ये जो रेफरेंसेस वगैरह, वो सीधा सीधा आके कहते थे कि जी हम मॉडर्निस्ट हैं, हम दीन से जो दूर ज़ाहिर है जो लोग हैं। अच्छा, अब उन्होंने इस दफ़ा एक बंदा लॉन्च किया है जो दाढ़ी शाड़ी के साथ है, जो जिसका हुलिया, वो खुद कहते हैं मैंने गेटअप इनके मुकाबले के लिए बनाया, तो उसने गेटअप बना लिया, चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी गई हैं और उसकी वीडियोस को प्रमोट किया जा रहा है। और वो है भी इतना आसान कि वो ना भी करें तो इसने जो 4 बंदे रखे हैं वो भी कर लेंगे। अच्छा, अब उसमें क्या कर रहा है ये, टेक्निकली गौर कीजिए। ये अपनी तमाम तर वीडियोस में क्या कहता है कि हालांकि रफ़ा यदैन के हवाले से जब भी बात होगी आपके जहन में अहले हदीस जो सोच रखने वाले फिरके के लोग हैं वो आएंगे। मोहब्बत अहले बैत की बार बार इमाम अली अलैहिस्सलाम, इस तरह के जुमले कोई बोल रहा होगा आपके जहन में आएगा ये शिया है। आप अगर सुन्नियों के हवाले से या मौलाना मदूदी की तारीफ सुनेंगे तो आपको सुन्नी जहन में आएंगे। और अहले हदीस, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, ये सारों के खिलाफ ये बंदा एक बड़ी घटिया किस्म की कैंपेन चला रहा है कि सब लोगों से मुतनफ़र हो जाओ। यानी मैं इसकी वीडियो देख रहा था जिसमें इसने वो जो कादरी, मुमताज़ कादरी साहब को जो हुकूमत वक्त ने उस वक़्त सज़ाए मौत दी, उसकी जी बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया, इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत अच्छा काम किया और ये आग इनके घरों तक पहुंचेगी। पहली बात तो ये कि हर जी शऊर पाकिस्तानी ये समझता है, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि मुसलमान, कि इस मामले को लॉजिकली ही देखा जाना चाहिए। अगर कोई बंदा ये काम करता है गलत तरीके से और खुद से ये स्टेप लेता है, इंतहाई गलत बात है। इस पे हुकूमत को हमेशा से फ्रंट फुट पे आना चाहिए। इस तरह के बंदे को इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए और कुरान और हदीस की रोशनी में उलमा इकराम के एक पैनल फैसला करे कि जी ये बंदा सज़ा के लिए है, ये मुस्तहिक है या नहीं है। ये बात तो हर कोई कहेगा। कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि किसी का ना हक खून बहाया जाए, और ना ही वो लोग जिनको ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहता है, बल्कि बार बार जिस चीज़ को ये हदफ तनकीद बनाता है वो है इस मुल्क का मजहबी, जो इस मुल्क का मजहबी तबका, इस मुल्क का मजहबी तबका, इस मुल्क का मजहबी तबका। यानी वो उस मजहबी तबके को इतना जलील और रुसवा करना चाहते हैं, वो कोई भी हो, वो किसी को तारीफ करके खाली नहीं जाने देगा। इंजीनियर मिर्जा, ये मेरा जो जुमला है प्लीज कहीं पेपर पे लग के सामने लगा लीजिए और इसकी वीडियो सुननी शुरू कर दीजिए। ये बंदा किसी भी आलिम की तारीफ करके उसको साफ शफाफ फिर निकलने नहीं देगा। कैसे? अगर ये कहता है कि जनाब मौलाना इसहाक साहब मेरे उस्ताद हैं फॉर एग्जांपल, और उन्होंने ये 4 अच्छे काम किए, साथ बता के जाएगा उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया और वो ब्लंडर उनकी सारी जिंदगी की रियासत पे जो है ना वो भारी है और उसकी मैंने फिर इस तरह से कर दिया।
डॉक्टर इसरार साहब बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन डॉक्टर इसरार को समझ ही नहीं आई इस मामले में, वो क्या कह के चले गए। इब्न तैमिया बहुत बड़ा स्कॉलर, लेकिन उसको समझ ही नहीं आई ये मैटर, उसने इस तरह से मिस हैंडल कर दिया। इमाम अहमद रजा बरेलवी साहब का मिशन तो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन वो बंदा ठीक नहीं था, उसने फतावा रिजविया में ये बात गलत कर दी। अशरफ अली थानवी, उनका भी मिशन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन अशरफ अली थानवी साहब ने ये गुस्ताखी कर दी। यानी किसी एक आलम को ये तारीफ करके उसके बाद ये बिल्कुल ताज़ा फ्रेश निकल जाने दे, ये मुमकिन नहीं है, वो भले डॉक्टर जाकिर। और इसका दूसरा तरीका है वारदात कि हर आलिम का नाम इस तरह तज़हीक अमेज लहजे में अंदाज में लिया जाए कि लगे कि वो सब मुझसे नीचे नीचे फिर रहे हैं, सब मुझसे कमतर हैं, और अपने बारे में बहुत बड़े बड़े बोल रोज हर वीडियो में बोलना। अब मेरी आपसे ये सवाल है, बताइए कि जो बंदा इस कदर मुतकब्बर हो जबकि उसके पल्ले भी कुछ ना हो, और अगर हो भी तो जो इंसान को इल्म मिलता है वो तो मतलब ज्यादा समझदार, ज्यादा पुरसुकून, हम्बल, आजिज हो जाता है, किस तरह मुतकब्बर हो जाता है। तो ये जो इसके मुतकब्बराना जुमले सुनते हैं उसके बाद आप समझते हैं कि ये आलम है। वैसे वो ना भी हो तो ये आलम नहीं है, लेकिन उसको सुन के आपको लगता है कि ये आलम है, ये बंदा इस कदर झूठ बोलता है, इस कदर मुनाफिकत करता है। उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट के मैं बड़ा खिलाफ हूँ कि वो जिस तरह से ये मैनिपुलेट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको मशवरा देता हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि आप अपना पॉलिटिकल रोल ख़त्म कर दें। ये मेरा बड़ा इख्तिलाफ, बहुत बड़ा इख्तिलाफ। लेकिन उस वक़्त के चीफ ने काम बड़ा अच्छा किया कि जी मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी उस वक़्त की हुकूमत ने, और आपके घरों तक ये आग जाएगी। ज़ाहिर है जिसके साथ नाजायज़ होगा वो सिर्फ ये तौहीन रसालत वाला ही नहीं, कोई सी भी मैटर में किसी एक बंदे को एक गाली कोई बंदा देता है नाजायज़ तो भी गलत है। किसी को नाजायज़ छोटा सा धक्का मार देता है किसी भी मामले में तो हम तो उसकी भी ज़ाहिर है सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वाकई कोई बंदा, और वैसे भी नाज़रीन ज़रा तवज्जो तलब है मामला, आप अगर मुसलमान हैं और आप वाक़तन अगर मुसलमान हैं, दिल से मुसलमान हैं, सिद्के दिल से मुसलमान हैं, पूरी नीयत के साथ, इरादे के साथ, सोचों के साथ आप मुसलमान हैं, अकीदा तौहीद और अकीदा रसालत के मानने वाले हैं आप, अच्छा तो आपके सामने नौज़ बिल्ला खुदा न खास्ता कोई शख्स इस तरह की गुस्ताखी करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में, तो आप क्या करेंगे? फिर 2 गवाह बुलाने चले जाएंगे, आप उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट कराने जाएंगे, आप पुलिस को बुलाएंगे, हुकूमत को बुलाएंगे, कैमरे निकलवाएंगे। जबकि आप, अच्छा अब ऐसी सूरत हाल में मेरी नज़र में, हम सब की नज़र में, अगर मुमताज़ कादरी ने कुछ गलत भी किया है फॉर एग्जाम्पल, तो ज़ाहिर है एक शख्स को कन्फर्म था कि इसके बाद तो मुझे जो है वो सजाए मौत दे दी जाएगी। तो ये काम वो क्यों कर रहा था जबकि उसे कन्फर्म था कि मुझे सजाए मौत दे दी जाएगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके सामने वाक़तन कुछ ऐसा हुआ जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तो हम कहेंगे कि अगर सलमान तासीर साहब ने ऐसी कोई हरकत की थी तो जो ये कादरी थे, मुमताज़ कादरी साहब, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त किया और हुकूमत ने उनको सजा दे के दुरुस्त किया। अब बाकी का मामला जो है वो उनका और अल्लाह ताला की ज़ात के दरमियान है। अगर तो उसने सलमान तासीर साहब ने कोई उस वक़्त गुस्ताखी की थी तो भी अल्लाह ताला की ज़ात है, वो पूछेगी सलमान तासीर साहब से भी और मुमताज़ कादरी साहब से भी। ये बंदा बिला वजह बैठ के इस तरह की तनकीद करता है, मौलवियों के ऊपर तनकीद करता है, तमाम फिरके बनाना गलत बात है। आप, मैं, हम सब कहते हैं, मैं जो है सुन्नी वालिदैन के हाँ पैदा हुआ हूँ, इसमें क्या मेरी गलती है? लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि किसी फिरके का मैं हिस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मुसलमान हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आप जिसको भी पकड़ेंगे उसके लिए आप घटिया जुमले बोलेंगे, उसके आप इज्जत के ऊपर हमला करेंगे, उसकी इज्जत को उछालेंगे और इस तरह की मुनाफिकत करेंगे। और यही काम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के साथ ये बंदा नहीं कर रहा। अब आप इस वीडियो में अंदाजा लगाइए कि नंबर 1 तो थंबनेल, नंबर 2 डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ तस्वीर, और जो थंबनेल की तहरीर है वो इस तरह की है। जब आप इसकी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा क्या।
अब वहां ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जो इल्हाम जिसको कह रहे हैं वो ख्वाब है और उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, यानी इसका बस चले तो वो इतनी बड़ी शख्सियत, और फिर कहता है कि आप कहें उसको भी वली अल्लाह। तो बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नाइक हमारे दौर के वली अल्लाह है, और मिस्टर इंजीनियर मिर्जा तुमसे तो 1000 करोड़ गुना अच्छे आदमी हैं कि कम से कम एक सिद्के दिल के साथ दीन की खिदमत कर रहे हैं, और उनको इतनी ज्यादा लाइफ थ्रेट्स होने के बावजूद इंडियन हुकूमत की तरफ से फिर भी वो बंदा जगह जगह जाता है और अवामी इज्तिमात से खिताब करता है, और अभी तक कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं जिसने उसके साथ इख्तलाफ किया हो और इस हद तक किया हो कि उसे मारने के लिए चढ़ दौड़े। गो के साहब आपके लिए साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो आपने 4-5 अपनी एकेडमी में सामने बिठा के ड्रामे लगाए थे ना, वो सब बकवास थी, झूठ था, फ्रॉड था। किसी शख्स को आप इतने अहम हैं ही नहीं, ना आपका इतना कोई इल्मी कोई नॉलेज है, कोई आपका इल्म कद काठ है, कोई मुकाम है, और ना कोई इतनी आप में जुर्रत है कि आप इस तरह की कोई घटिया बात कर सकें। और जिस दिन आपने कर दी उस दिन ये थोड़ी होगा कि लोग आएंगे और आराम से आपके पास ऐसे हाथ पांव मारेंगे और आपके 5-6 बंदे पकड़ के और उनको पकड़वा देंगे। ऐसा नहीं होता। ये ड्रामेबाजियां तुम बंद कर दो। और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी बड़ी शख्सियत, नाज़रीन मेरी आपसे भी गुजारिश है, ये बंदा डॉक्टर इसरार साहब के बारे में, डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में, और जितने बड़े बड़े स्कॉलर आपके वक्त के जैसे मौलाना इसहाक साहब, और फिर इसने जो बकवासियात की पीर मेर अली शाह साहब गोल्डरा शरीफ वाले, उनके बारे में, और जिस तरह ये कहता है कि जी अखबारात निकाल के देखें तो पता चल जाएगा आपको कौन भागेगा, और जिस तरह ये कहता है अहले हदीसों के बारे में, जिस तरह के ये जुमले इस्तेमाल करता है और जिस तरह के ये दावे करता है, अपने बारे में कहता है इस हमारे वक्त का सबसे बड़ा सूफी हूँ। अहमद रजा खान बरेलवी जो इतने बड़े इल्मी आदमी थे, उनके जो फिक्रे निकाल के, यानी जिस बंदे का एजेंडा ये है, ये तो समझ लीजिए कि उम्मत मुसलमान के ऊपर जितना भी करम अल्लाह ताला की ज़ात का बाकी है वो है। वरना इसने जिस तरह से बार बार उछाल कर, यानी एक एतराज से 2, 3, 4, 5 जो इन्होंने इनके खिलाफ किए, इन्होंने इनके खिलाफ किए, लेकिन इस बंदे ने उसके ऊपर हजारों वीडियो बना दी। चिश्ती रसूलुल्लाह, शरीफ अली थानवी रसूलुल्लाह, हालांकि वो सारी की सारी जिसको ये डॉक्ट्राइन कहता है, वो बकवास सारी की सारी झूठ पर मबनी है, मुनाफिकत पर मबनी है, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। आपसे मेरी गुजारिश है, आप सब लोग वो खुद किताबें निकाल के देख लीजिए, आपको मेरी बात का यकीन हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि इसको बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को कोई इल्म नहीं है, ना इसको उनके मानी आते हैं, ना इसको उर्दू सही आती है, ना इसको इंग्लिश सही आती है, ना इसको अरबिक आती है। ये सिर्फ इसको आता है झूठ बोलना, बड़े बड़े दावे करना, अपने बारे में अपनी तारीफें, हर वीडियो में अपनी तारीफें, हर वीडियो में अपनी प्रमोशन, कि मेरी फलान वीडियो देख लीजिए, मेरी फलान वीडियो देख लीजिए, मेरी फलान वीडियो देख लीजिए, मेरी फलान वीडियो के इतने व्यूज़, मेरी फलान वीडियो के इतने व्यूज़, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स। क्या आपको इसकी पूरी वीडियो में इस तरह की ये जो बातें मिलती हैं उसके बाद, और जिस तरह के ये जुमले बोलता है, जिस तरह के ये गालियां देता है लोगों को, जो इसका अंदाज है बैठने का, नारे लगाने का, आपको उसमें कोई आर्टिफिशियलिटी नजर नहीं आती। आपका दिल कहता है कि ये सच बोल रहा है, आपका दिल कहता है कि ये एक बंदा जो आज से 20-30 साल पहले एक नालायक इंजीनियर भर्ती हुआ किसी डिपार्टमेंट में और निकाल दिया गया, वो बंदा जो जगह जगह पे सबके अंदर जाके बैठ के उनकी गुफ्तगू सुन के, उनके साथ बातें करके, उनको झुक के सलाम करके, उनके हाथों के बोसे ले के, और उनके सामने आजिज़ से बैठ के उनकी 4-6 बातें पूछ के, और फिर बाकी अपने बात से घड़ के, और अब उनके खिलाफ बातें करता है। यानी मौलाना तारक जमील साहब जैसे साफ सुथरे आदमी के ऊपर भी ये बात कर देता है। ये मौलाना इसहाक साहब जिनकी गुफ्तगू सुन के आपको अंदाजा होगा कि वाक़तन आलिम किस तरह के होते हैं। जवेद अहमद गांधी साहब के बारे में आप सुनिए, होंगे कई लोगों को इख्तलाफ हैं, कई लोगों उनके खिलाफ मेरे मोबाइल के ऊपर आए रहते हैं, कमेंट्स आए रहते हैं, वीडियोज़ आई रहती हैं उनके मुखालफिन की, और वो उनसे वाक़तन वो इल्मी इख्तलाफ करते हैं। और ये जो लोग करते हैं, अगर आप उनके नुक्ता नज़र को समझे तो उनका नुक्ता नज़र जो इल्मी बुनियाद पर है उस पर वो कर सकते हैं गांधी साहब के ऊपर एतराज़। जैसे मैं गांधी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और यकीनन इसमें कोई शक है ही नहीं कि इस वक्त आलम इस्लाम में
जो बड़ी इल्मी शख्सियत हैं, इल्मी शख्सियात हैं, उनमें से ही गामदी साहब एक हैं। लेकिन उन्होंने पिछले दिनों मैंने उनकी एक वीडियो देखी तो उसमें था कि ये जो सूफिया होते हैं, इनकी जो मोजज़ों वाली वारदात है, ये जो मोजज़ात वाली कैफियत है, ये क्या है। तो उसके लिए उन्होंने जो उसकी तौजीह बताई है, जो उसकी रीज़न बताई है, वो रीज़न सारी कॉपीड है गुलाम अहमद परवेज से। गुलाम अहमद परवेज साहब वही जो बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत है और जिनके ऊपर मुनकर हदीस होने का जो है वो इल्ज़ाम है इन सब की तरफ से। जबकि आप उनकी किताब मुकाम हदीस निकाल के देखिए, जिसमें वो साफ साफ और सिंपल यही कहते हैं कि वो अहादीस मैं बिल्कुल दिलो जान से मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, जो कुरान पाक की रूह के साथ मैच करती हैं, और ऐसी अहादीस जो उसके साथ नहीं करती उनको मैं नहीं मानता। तो वो तो आप भी नहीं मानेंगे, यानी आप में जो हम इतने बहुत बड़े आलिम भी नहीं हैं, अगर मेरे सामने एक हदीस आती है जिसमें कुरान ये बात कह रहा है और हदीस ये कह रही है, तो मैं हदीस को मानूंगा या कुरान को? और अगर ऐसी हदीस को मैं नहीं मानता तो आप मुझे मुनकर हदीस कहेंगे। और हदीस घड़ी गई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अगर शक है तो मैं बता देता हूं कि जितने भी फिरके हैं सब की अपने अपने हक में हदीसें मौजूद हैं उनके पास। अब ये तो हो नहीं सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही मौजू के ऊपर चारों को अपनी जो है वो दलील दे दी हो। ज़ाहिर एक ठीक कह रहा है, बाकी 3 झूठ बोल रहे हैं। तो वो जो 3 झूठ बोल रहे हैं उनके अबाओ अजदाद ने वो हदीसें घड़ी हैं, तो इसका मतलब है झूठी अहादीस। यही तो वजह है इसको जो दीन में इतनी अहमियत हासिल है कि कौन सी ज़ईफ़ हैं, कौन सी ज़ईफ़ नहीं हैं, किन के रावी हैं, किन के रावी नहीं हैं। तो ये इसी वजह से ना, तो इसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी और जितने भी दूसरे मुहद्दिस हैं, उन्होंने जिन अहादीस को रद्द किया है या जिन बातों को रद्द किया है या जिनको ज़ईफ़ करार दिया है या उसमें जितनी उनकी टर्मिनोलॉजी, तो इसका मतलब उन्होंने रद्द की है वो कई सारी हदीसों के बस अब अलग-अलग मुनकर हैं कि ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते, तो आप उनको मुनकर हदीस नहीं कह सकते। इसी तरह आप परवेज़ को भी, गुलाम अहमद परवेज़ साहब को भी आप मुनकर हदीस नहीं कह सकते। अगेन मैं समझता हूँ वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, उनकी बड़ी अपने तरीके से उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने एक अपना तरीक़ाकार वज़ा किया, उसके ऊपर वो बात करते रहे। वो उसमें कितने दुरुस्त थे या कितने गलत थे, या तो मेरा इल्म उनसे ज़्यादा हो, मैं उनसे ज़्यादा पढ़ूं और उसके बाद उनके ऊपर तनकीद दलील से करूं तो बनती है, या फिर मैं ये समझूं कि उनके साथ जो मेरा इख्तलाफ है वो मेरी कम इल्मी की वजह से है। तो लिहाजा मुझे करना ये होगा कि परवेज़ साहब का मामला और अल्लाह का उन पे छोड़ देना चाहिए। अब ज़ात बारी ताला जानती हैं कि परवेज़ साहब ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। इन द सेम वे गांधी साहब फरमाते हैं कि वो जो उनके मौजज़ात होते हैं वो जिन्नात उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, आप उसको अक्सर, और बल्कि जो उन्होंने दलील दी उसमें तो वैसे वो खुद ही मान गए हैं कि वो ये सब कुछ होता है। तो बस उसके लिए जो बतौर उन्होंने तो वैसे तो जी पेश किया, लेकिन एक्चुअली उन्होंने मान लिया कि ये सब कुछ मुमकिन है और ये सब कुछ होता है, और इसकी वही रीजंस बताई हैं जो तमाम सूफिया इकराम बताते हैं। इसी तरह आप और भी बहुत सारे उलमा, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जितना को मैंने पढ़ा है, जितने सूफिया इकराम को मैंने पढ़ा है, उनमें से किसी के यहाँ भी जो तरीक़त और शरीयत ये मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि जो वाक़तन मुस्तनद या वाक़तन जो सही सूफिया इकराम हैं या थे, उनके यहाँ शरीयत के ऊपर स्ट्रिक्टली उसको अपनी लाइफ के ऊपर तारी करना ये तरीक़त है। तो तरीक़त एक्चुअली शरीयत से अलग कोई चीज़ है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम करें बात शरीयत की और वो उसके ऊपर आपने शरीयत के तरीके के ऊपर अमल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप शरीयत के ऊपर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। तो ये तो इतने लाज़िम मलज़ूम हैं। अब यहाँ जो गांधी साहब ने के साथ मैं जो इख्तलाफ करता हूँ, वहाँ फिर मैं यही कहूँगा कि ये उनकी राय है, मैं इख्तलाफ करता हूँ, ये उनकी राय है, लेकिन ये बात तयशुदा है कि वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं, तजुर्बा उनका ज़्यादा है, उन्होंने ज़्यादा मौज़ूआत के ऊपर पढ़ा हुआ है, तो मैं उनकी बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। और जो उनकी खामी मुझे नज़र आती है, हो सकता है वो खामी मेरी हो, मुझे ना सही से पता हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर पूरी दलील ढूंढूँ, और किसी मौके पे मुझे ऐसा लगा कि जो मैं सोचता हूँ जिस अंदाज में वो गलत है और गांधी साहब ही ठीक हैं, तो मैं बिल्कुल 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा अपने आप को शिफ्ट करने में, इस सोच से उस सोच में मुझे दलील नजर आनी चाहिए।
ये ऐसी सूरत हाल है। अब इस तरह से जितने भी ये जो हैं बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, उनके यहाँ आप देख लीजिए, वो किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, वो बड़ी लॉजिकल बात करेंगे, दलील के साथ बात करेंगे, कुरान के साथ बात करेंगे। उनके यहाँ आपको बदतमीजी नहीं मिलेगी, बद तहजीबी नहीं मिलेगी, बदजुबानी नहीं मिलेगी। आप डॉक्टर जाकिर नायक की बात कर लीजिए, डॉक्टर इसरार की बात कर लीजिए, गामदी साहब की बात कर लीजिए, परवेज साहब की बात कर लीजिए, मौलाना मदूदी साहब की बात कर लीजिए, लेकिन ये बंदा चरब जुबान भी है, बद जुबान भी है, बद कलाम भी है। तो इसके हाँ मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी इसने तौजीहात पेश की हैं, और ख़ास तौर पर इस मामले में भी आप देखिए सिर्फ इसकी शोबदाबाजी है और कुछ भी नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इसको पहचानिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।